हेलो चिल्ड्रन। आज हम बात करेंगे लॉगरिथमिक टेबल्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉग टेबल्स कैसे हमें देखनी है, उसके क्या रूल्स हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चिल्ड्रन, मैंने आपको नेचुरल लॉग्स एंड कॉमन लॉग्स के बारे में बताया था। ठीक है, नेचुरल लॉग्स जिसका बेस ई होता है, जो हमारे अभी कोर्स में नहीं है। बेसिकली हम कॉमन लॉग्स की बात करेंगे। कॉमन लॉग्स जिसका बेस 10 होता है ना, जिसका बेस क्या होता है चिल्ड्रन? 10 होता है। तो हम उसकी बात करेंगे। अभी हमने पढ़ा जैसे 10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। फिर इसको कैसे हम लॉग की फॉर्म में शो करेंगे? लॉग 10 100 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, जैसे 10 - 1 इक्वल टू 0.1 होता है। इसको लॉग की फॉर्म में हम कैसे शो करेंगे? लॉग 0.1 इक्वल टू 1 बेस 10। ठीक है, तो कॉमन लॉग्स में हम बात करेंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स की। ओके चिल्ड्रन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स। देखो, हमारे पास नंबर हुआ करते थे लाइक 1 4 9 6, कुछ इस तरह का नंबर है। एग्जाम्पल है कॉमन। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते थे? डेसिमल फॉर्म में देखो क्या करते थे हम। 1.496 जितने नंबर है वो लिखते थे, इनटू इसको 10 की फॉर्म में शो करते थे, 10 रेज़ टू द पावर की फॉर्म में। अब यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है तो कितनी जीरो, यहाँ पे कितनी पावर आनी चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो ये 8 आ जाएगी। क्लियर चिल्ड्रन? अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर होता था 598.6, इसको शो करने का तरीका था 5.986 मल्टीप्लाई बाय, देखो डेसिमल यहाँ से दो प्लेस छोड़ के इधर आया है, तो पावर 10 की पावर 2। क्लियर? जैसे यहाँ पे जैसे मूव किया था ना, डेसिमल मूव्ड 8 प्लेस टू द लेफ्ट, यहाँ पे डेसिमल मूव किया है 2 प्लेस टू द लेफ्ट। ठीक है, अगर डेसिमल में कोई नंबर होता था तो जैसे 0.0001389, इसको जब हम शो करते थे, अब देखो यहाँ पे डेसिमल उठ के यहाँ आएगा टू द राइट, तो जब राइट साइड में डेसिमल्स आता है तो पावर्स नेगेटिव हो जाती हैं। क्लियर? देखो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1.389, डेसिमल कहाँ कितना मूव किया है, कितने स्टेप्स मूव किया है? 1 2 3 4 टू द राइट साइड। सो इसको हम कुछ इस तरह से शो करते थे। क्लियर? अब इसी के बेस पे हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक टेबल्स जो हम शो करेंगे। ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको रीड करना चाहिए। बट बिफोर दैट आपको कुछ टर्म्स देखनी है, समझनी है। जो होल नंबर है, जो इंटीजर पार्ट है, उसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसे बोलते हैं मेंटेसा। क्लियर चिल्ड्रन? अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटेसा क्या होता है, कैसे देखते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ पॉजिटिव डेसिमल नंबर। एक पॉजिटिव डेसिमल नंबर लेते हैं, कुछ भी मान लो, n मान लेती हूँ, n इक्वल टू m इंटू 10 रेज टू द पावर p। ठीक है, p क्या है? ये जो मैंने लिखा है, ये जो फॉर्म लिखी है, ये क्या फॉर्म है? ये यही वाली फॉर्म है चिल्ड्रन, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, n इक्वल टू m इंटू 10 रेज टू द पावर p। p क्या है? इंटीजर। जो ये m है, ये वाला जो m, इसकी वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में है। ये क्यों होता है? देखो मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन, एनी डेसिमल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर बिटवीन 1 to 10 इंक्लूडिंग 1 बट नॉट इंक्लूडिंग 10। देखो ये जितने भी है, ये क्या है? प्रोडक्ट फॉर्म ही तो है। ठीक है, एंड इंटीग्रल पावर ऑफ 10, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, उसी को मैंने आपको लिख के बताया है ना। तो इस तरह की फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? तो हमने इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है, तो आपको आई होप क्लियर है ये m क्या है। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है इस पे हम लॉग ले लेते हैं। टेक लॉग, लॉग लेते ही क्या हो जाएगा चिल्ड्रन?
log n इक्वल टू log m, यहाँ पे m आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में, तो चलो मैं अलग करती हूँ स्टेप को, log m p पावर p, ये गलत हो गया चिल्ड्रन, log लेती हूँ चिल्ड्रन, log n इक्वल टू log m इंटू 10⁻⁻p, log n इक्वल टू, इनको अलग अलग कर दें, हमने इसके रूल्स पढ़े थे, log m ये एडिशन में हो जाता है, log 10⁻p, p पीछे आ जाएगा, log m प्लस p log 10, log 10 की वैल्यू क्या होती है चिल्ड्रन, इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा log m प्लस p, ये log n इक्वल टू log m प्लस p, और इसको p प्लस log m भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो m है ये m 1 से लेकर 10 तक के बीच में है, पर 10 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो 1 इंक्लूड होता है, 10 आपको कभी नहीं दिखेगा यहाँ पे। नाउ ये जो m है इज ऑलवेज पॉजिटिव फ्रैक्शन, 1 से लेकर 10 के बीच में है, तो क्या इसका मतलब क्या निकलता है, 1 से लेकर 10 के बीच में, जैसे ये 1, ये m है और ये 10 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, m की वैल्यू 1 से 10 के बीच में है, 1 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब log जो है, log m को हम क्या बोल सकते हैं, इज अ पॉजिटिव फ्रैक्शन बिटवीन, अगर यहाँ पे हम log ले ले तो क्या हो जाएगा, log 1 log m log 10, क्लियर। तो ये क्या हो गया, log 1 यहाँ पे 0, log m log 10 होता है 1, तो कुल मिला के वैल्यू क्या आ गई चिल्ड्रन, 0 से 1 के बीच में, क्लियर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी जो है ये है कि ये जो नंबर है ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटीजर है ये, इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये याद रखना चिल्ड्रन, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्लियर। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये जो है log m, ये होता है पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, मैंने आपको बताया था 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी, पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट, और इसे हम बोलते हैं मैंटेसा, क्लियर, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसे हम बोलेंगे मैंटेसा, क्लियर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे log n को हम कैसे शो कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटेसा, क्लियर। जो भी हमारे पास नंबर होगा, जो भी डेसिमल में नंबर होगा, उसको हमें log लेना है, उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटेसा अलग अलग देखना है, जो मैं आपको सिखाऊंगी चिल्ड्रन, मैं आपको बताऊंगी चिल्ड्रन हमने कैसे इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो इसमें ये जो वैल्यू होगी, ठीक है, ये इंटीजर पार्ट होता है, होल नंबर होता है, ठीक है, इंटीजर पार्ट, इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये वाला जो पार्ट होता है ये हमेशा पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट होगा, जिसे हम बोलेंगे मैंटेसा। हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के ना जो तरीका है उसमें हमें ध्यान रखना है कि जो हमें वैल्यू दी है वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। पहले हम बात करते हैं ग्रेटर देन 1 की, ओके। देखो जब कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो जो डिजिट्स होंगी, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट -1, जो डिजिट्स हैं उसमें से हमें -1 कर देना है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेती हूँ, देखो 4.12, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है इंटीग्रल पार्ट में, 1, ठीक है। ये इसको 4 मत ले लेना चिल्ड्रन, ये 1 डिजिट है, 1 में से हमें माइनस करना है कितना, 1, दैट इज 0, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, 0। रिमेंबर दैट वी हैव टू टेक नंबर ऑफ डिजिट्स, क्लियर, 4, 2, 6.13, ओके। वन मोर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखो इंटीग्रल पार्ट में कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, 3 - 1 दैट इज 2, क्लियर। तो ये जो बात थी, जो मैंने आपको बताया मेथड, दैट इज फॉर द
पार्ट वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, जैसे 4.12 ग्रेटर देन 1 है, 426.13 ग्रेटर देन 1 है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लॉग ऑफ अ नंबर लेस देन 1। जब कोई भी वैल्यू आपको दी हो और वो लेस देन 1 हो, उस केस में हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज इन द नंबर इमिडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट प्लस 1। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। 4, 5, 6, 7 ये हमारे पास एक वैल्यू है, ठीक है, हमें मालूम है ये लेस देन 1 है। देखो हमें क्या करना है, इसमें लिखा है नंबर ऑफ जीरोज इन द नंबर ऑफ जीरोज इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, देखो दिख रहे हैं आपको, नंबर ऑफ जीरोज एक भी नहीं है ना। डेसिमल पॉइंट के जस्ट आफ्टर नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, एक भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसमें ज़ीरो लिख देंगे, 0 प्लस क्या आ जाएगा 1, प्लस 1 करना है, ठीक है। ये क्या आ गया चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है दैट कि जो डेसिमल पॉइंट होता है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लेस देन 1 की, यहाँ हम हमेशा माइनस साइन इंसर्ट करते हैं, ये माइनस के लिए होता है, ठीक है, माइनस साइन लगाएंगे यहाँ पे हमेशा। अब देखो वैल्यू क्या आ गई -1, लेकिन हम कभी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को -1 में नहीं लिखते हैं, हम इसको इस तरह से शो करते हैं 1 बार। क्लियर। तो इसको हमें, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है -1 का। एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.0456। क्या बताया था आपको, नंबर ऑफ जीरोज इन द नंबर इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर से पहले जितने भी जीरो हैं, तो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1, माइनस साइन, 1 प्लस 1 कितना हो गए 2। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई 2, लेकिन यहाँ पे माइनस का 2 है तो हम क्या लगाएंगे, बार। एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.0056। देखो माइनस साइन, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 2, तो हम यहाँ पे 2 प्लस 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स 3। क्लियर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंटेसा की। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इसके बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स आएंगे, आपको ये जब हम जितने भी एग्जाम, तब हम इसको और क्लियर कर लेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेंटेसा। मेंटेसा कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इजी है। मेंटेसा वी विल फाइंड बाय यूजिंग लॉग टेबल, ठीक है। मेंटेसा हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग लॉग टेबल, ठीक है। अब लॉग टेबल तो आपने देखी है, आपको मार्केट में मिल जाएगी, या आपकी जो बुक है उसके पीछे के पार्ट में लास्ट के जो पेजेस हैं वो लॉग टेबल के ही हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, लॉग 5000, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, मेंटेसा निकालना है। देखो मेंटेसा निकालने के लिए हमारे पास 4 डिजिट होनी ज़रूरी है। 4 से कम है डिजिट तो आप 0 इंसर्ट कर लो, ठीक है। 4 से ज़्यादा है तो उसका राउंड ऑफ ले लो, हमारे पास 4 डिजिट होनी ज़रूरी है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 50 है, देखो ये हमारे पास लॉग टेबल है, ठीक है। इसके 2 सेक्शंस हैं, एक है ये 0 से लेके 9 तक और दूसरा 1 से लेके 9 तक, ठीक है। पास है 5000 जिसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स है 50, ठीक है। 50 हम कैसे देखेंगे, देखो 50 लिखा है, 50 में 0 पे कौन सी वैल्यू है, 6990। क्लियर, ये वैल्यू 6990, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। 50 की वैल्यू हमने देखी है 0 पे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6990। क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट 0 है, तो और यहाँ पे देखो नेक्स्ट 0 में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं 0 नहीं है, ठीक है, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। ये डेसिमल पार्ट है तो हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और ये हमारा मेंटेसा हो जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन। दोबारा बता देती हूँ, हमें क्या देखना है, 50 को देखना है अंडर 0, ठीक है। देन यहाँ पे कोई और वैल्यू होती जैसे 5001 होती, तो 50 का 0 एंड 50 का 1 पे हम देखते हैं, ठीक है। और एग्जांपल करते हैं, जैसे लॉग 5250, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, वी हैव टू सी द वैल्यू ऑफ 52 अंडर 5। देखो ये हमारे पास लॉग टेबल है, इस लॉग टेबल में हमें कॉलम 52 पे जाना है। 52 में हमें देखना है
5 पे, ये 5 आ गया, ठीक है। 52 अंडर 5 7202, ठीक है, ये हम लिख लेंगे यहाँ पे। 52 अंडर 2 दैट इज 7202, ओके। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये डेसिमल पार्ट है तो हम यहाँ भी डेसिमल इंसर्ट कर देंगे। क्लियर चिल्ड्रन? एक और एग्जांपल लेते हैं, लॉग 5257, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें देखनी है। देखो हम क्या करेंगे, 52 की वैल्यू देखेंगे अंडर 5 एंड देन 52 की वैल्यू अंडर 7। क्लियर? देखो हम कैसे देखते हैं। वी विल सी द वैल्यू ऑफ 52 अंडर 5। ये यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 चल रहा है, ये 5 है और यहाँ 52 है। देखो ये रही ये वैल्यू, ठीक है। 52 अंडर 5 वी विल राइट 7202, 0.7202। देन 52 अंडर 5 हमने देख लिया है, 52 अंडर 7 देखेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात का हम ध्यान रखेंगे, जो हम 52 अंडर 7 देखेंगे वो यहाँ ना देख के हम उसको यहाँ देखेंगे, ठीक है। ये इस वाले सेक्शन में हम उसको देखेंगे 1 से लेके 9 तक में। तो 52 देखो ये 7 है, 7 पे 52 दैट इज 6। क्लियर? इस 6 को हम यहाँ इसमें ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 7202 प्लस 6 दैट इज 8027। आंसर क्या आ जाएगा चिल्ड्रन? 0.7208। तो ये इसकी लॉग की वैल्यू हो गई। क्लियर? अब मैं आपको डेसिमल में सिखाती हूँ कैसे करेंगे। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, लॉग 14.332, ठीक है। तो जैसे हम राउंड ऑफ करते थे बचपन में, वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। अगर ये वैल्यू लेस देन 5 है तो हमें यही नंबर रखना है, अगर ग्रेटर देन 5 है तो हमें 34 कर देना है। तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? 14.33। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, -1 करना है क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, तो ये हो जाएगा 2 - 1 दैट इज़ 1। क्लियर? ये कैरेक्टरिस्टिक्स 1 हो गई। यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे। अब देखो चिल्ड्रन, जो हमें मेंटेसा देखना है वो किसका देखना है? 14 का 3 पे एंड 14 का 3 पे नेक्स्ट सेक्शन में। अब देखो वी हैव दिस लॉग टेबल, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 14 ये रहा, 14 का हमें 3 पे देखना है। 3 पे क्या है? 1553, ठीक है, ये वैल्यू हम लिख लेंगे। एंड 14 का अगेन हमें 3 पे देखना है इस सेक्शन में, कितना है? 9। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1523। मेंटेसा हम निकाल रहे हैं इसका, 1523 प्लस 9 क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? 1532। क्लियर? सॉरी यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। ये 6 है, 1562। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा लॉग 14.332 का। ये सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे 1 पॉइंट, फिर हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 1562। क्लियर चिल्ड्रन? तो इस तरह से हम लॉग टेबल देखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें एंटी लॉगरिथम कैसे देखना है। देखो लॉग होता है, लॉग का जस्ट ऑपोजिट होता है एंटी लॉग, ठीक है। अगर हमें कोई वैल्यू दी है, इफ़ लॉग x इक्वल टू वाई, ठीक है, तो यहाँ पे एंटी लॉग क्या हो जाएगा? लॉग यहाँ आ जाएगा, तो एंटी लॉग में क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? x इक्वल टू एंटी लॉग y। क्लियर? इसको हम इस तरह से लिखेंगे। एंड इसे यहाँ पे एंटी लॉग की हमारे पास एक अलग टेबल है, उसमें से हम उसको फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? लेकिन एंटी लॉग जो हम देखते हैं यूज टू फाइंड मेंटेसा ओनली। याद रखना, जैसे हमारे पास कोई भी एक इंटीग्रल टर्म है, जैसे 14332 है, ये है, तो हम एंटी लॉग हमेशा फ्रैक्शन पार्ट का ही देखते हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शन पार्ट का देखते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? बाकी हम नहीं करते हैं, कुछ उसमें नहीं लिखते हैं।
मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास log x है 2.1647, वी हैव टू फाइंड एंटी लॉग। log x है तो एंटी लॉग में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एंटी लॉग 2.1647। ठीक है, हमें याद रखना है कि मैंटिसा जो देखना है वो सिर्फ इतने से पार्ट का ही देखना है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइंड 16/4 एंड 16/7। ये जो 7 हम निकालेंगे, ये जो सेक्शन मैंने आपको बताया था, दूसरा सेक्शन जो हम देखते हैं वो होता है मीन डिफरेंस। क्लियर चिल्ड्रन? अब देखो कैसे देखना है हमें। हमारे पास एंटी लॉग की टेबल अवेलेबल होती है, लॉगरिथम की जो बाद की टेबल होती है वो एंटी लॉग टेबल होती है। देखो ये होती है एंटी लॉग टेबल। ठीक है, ये मीन डिफरेंस होता है, इसमें से वैल्यू हम देखते हैं मैंटिसा की। देखो वैसे भी आपको दिख रहा है 0.00 से शुरू हो रही है ये और 0.99 पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू थी 16/4 एंड 16/7। क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे 16 ढूंढना है। 16 हमें मिल गया है, ये रहा 16। 16/4, देखो आपको दिख नहीं रहा होगा और आपको क्लोज करती हूँ उसको। देखो 16/4, 0 1 2 3 4, ये 1459, ये 16 पे हो गया। 16/7 इन मीन डिफरेंस, ये मीन डिफरेंस होती है चिल्ड्रन। इसमें हमें 16 का _7 देखना है। ये 7 है, 7 की रो ये रही और 16 की रो ये रही। देखो ठीक है, तो ये देखो क्या आ गया आंसर 2। तो हमें क्या करना है, ये जो 1459 है इसमें 2 ऐड कर देना है। क्लियर? क्या करेंगे, देखो 1459 ये था 16/4, देन जो मीन डिफरेंस था वो था 2, इन दोनों को ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा 6141। क्लियर? ये हो गई हमारी मैंटिसा की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड आउट की। इसके बाद अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट था। ठीक है, देखो चिल्ड्रन यहाँ पे जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं थोड़ा सा अलग रूल है एंटी लॉग में कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना। क्या करना होता है, अगर पॉजिटिव पार्ट है, देखो ये पॉजिटिव है पूरा, है ना, पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव इंटीग्रल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसमें हम 1 प्लस कर देंगे। क्या आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, 3, इस 3 का मतलब है कि हमें यहाँ से 3 काउंट करना है, 1 2 3, और उसके बाद डेसिमल इंसर्ट कर देना है। आंसर क्या हो जाएगा 146.1। क्लियर? ये तो है पॉजिटिव का। अगर नेगेटिव होता है, हम फाइंड आउट करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे उसका। अगर नेगेटिव होता है तो हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 बार 0.4856, ये क्या है चिल्ड्रन, नेगेटिव है। ठीक है, इसका हम पहले एंटी लॉग निकाल लेते हैं। एंटी लॉग 0.4856। ठीक है, ये मैंटिसा पार्ट का हमें एंटी लॉग निकालना होता है। 48/5 देखना है एंड 48/6 देखना है। एंटी लॉग टेबल है, ये है यहाँ पे 48, ये है यहाँ पे चिल्ड्रन 48। 48/5 कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, 3055। ठीक है, एंड 48/6, देखो 6 हो जाएगा मीन डिफरेंस में, 1 2 3 4 5 6 4। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमें ऐड कर लेना है। क्या थी वैल्यू 3055, क्या थी वैल्यू 3055 प्लस 4, क्या आ जाएगा 9503। ठीक है, अब देखो हमें आगे क्या करना है, इतना तो क्लियर है आपको कैसे कराएं ना। अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, देखो ये नेगेटिव नंबर था, नेगेटिव नंबर में क्या करना होता है, ये -3 है। ठीक है, 3 बार क्या है, -3 तो है, विच इज़ नेगेटिव। सो मैं लिख देती हूँ, सो ताकि आपको याद रहे,
प्लेस डेसिमल आफ्टर 3-1, ठीक है। 3-1 जो भी डिजिट होगी उसमें से -1 कर देना है। 3-1 दैट इज कितना हो जाएगा 2 zeros, 2 प्लेस नहीं है चिल्ड्रन, 2 zeros ऑन लेफ्ट साइड ऑफ नंबर ऑब्टेन फ्रॉम एंटीलॉग टेबल। क्या लिखा है मैंने ये लिखा है, ये जो वैल्यू आई है, ठीक है। आंसर क्या आया था 3-1, क्योंकि ये 3 था, 3-1 2, तो यहाँ पे 2 zeros हमें इंसर्ट करने हैं टू द लेफ्ट एंड देन डेसिमल लगाना है। क्लियर चिल्ड्रन? तो इस तरह से हम एंटीलॉग फाइंड आउट करते हैं। एंटीलॉग भी हम, इसमें भी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स का ध्यान रखना है। पॉजिटिव है तब कैसे करना है, प्लस करना है डिजिट में, और जब नेगेटिव हो तब माइनस करना है। ठीक है चिल्ड्रन? इसकी एप्लीकेशंस अब हम पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम इस पे करेंगे, हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेंटिसा। जो लॉगरिथम होती है वो बेसिकली यूज़ होती है बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब इसमें करेंगे। एक एग्जाम्पल लेती हूँ, सॉल्व नहीं करूँगी मैं इसको, एक आइडिया दूंगी। जैसे हमारे पास 42.87 1/2 इंटू 84.9 अपॉन 0.234 है। ठीक है, ये एक टिपिकल सी कैलकुलेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब में लॉग ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 लॉग दिस प्लस लॉग दिस एंड माइनस लॉग दिस। ठीक है, सबके लॉगरिथम हमने निकालना सीख लिया है। क्लियर? तो उसका लॉगरिथम निकालेंगे, फिर हम इसको हम x मान लेते हैं। देन x में लॉग के साथ कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, एंटी लॉग निकालेंगे हम, तो वो हमारा x का निकलेगा। क्लियर? तो इस तरह से हम एक क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे। जब एक्सरसाइज करेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है। देखो, फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 43.84। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 43.84। इसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है तो हम क्या करते थे चिल्ड्रन, इंटीग्रल पार्ट लेते थे। इंटीग्रल पार्ट क्या है इसमें 43। ठीक है, 43 में कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स। 2 डिजिट में से -1 करते थे, तो ये 2 - 1, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा 1। क्लियर? हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है, अभी कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है लॉग टेबल देख के। क्लियर? सेकेंड पार्ट है 538.6। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट क्या है यहाँ पे, कितने डिजिट का है 3 डिजिट्स। ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, 3 डिजिट्स का है, तो हम क्या करेंगे 3 - 1 दैट इज 2, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी 2। क्लियर? बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट 7124,000। ठीक है, कितने डिजिट्स हैं देखो, सबसे पहले तो ये आपको दिख ही रहा है सामने, ग्रेटर देन 1 है। कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स। क्या करेंगे -1 कर देंगे, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। ठीक है, फोर्थ पार्ट 9.876, इसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। देखो, ये इंटीग्रल पार्ट है, 1 डिजिट है, 1 - 1 0, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। क्लियर चिल्ड्रन? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 में मेंटिसा फाइंड नहीं करना है, अभी तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 0.01205, ये हमारे पास एक वैल्यू दी है, हमें इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि डेसिमल से पहले डेसिमल से बाद कितनी ज़ीरो है 1 0 है, तो हम क्या लिख देंगे 1 0 आफ्टर डेसिमल। ठीक है, 1 0 होता है डेसिमल के बाद, तो हम क्या करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में 1 डेसिमल के बाद 1 प्लस कर देते हैं, आंसर 2। ठीक है, लेकिन बाहर माइनस साइन लगाते हैं तो ये माइनस आ जाएगा, और इसको हम लिखते हैं 2 बार। क्लियर चिल्ड्रन? सेकेंड पार्ट है
0.00064। कितनी ज़ीरोज़ हैं? हमें क्या बेसिकली क्या देखना है? ज़ीरोज़ देखना है। कितनी ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल्स। तो हम 3 ज़ीरोज़ में क्या कर देंगे, मतलब 3 में क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। 3 + 1 दैट इज़ 4, लेकिन ये माइनस होता है तो ये -4, 4 बार। ओके चिल्ड्रन। थर्ड पार्ट 0.0000345। यहाँ पे अगर हम काउंट करें डेसिमल के बाद कितने ज़ीरो हैं? 5 ज़ीरोज़ हैं। 5 ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल। ठीक है, क्या करेंगे हम? 5 + 1 दैट इज 6 बार। ओके चिल्ड्रन। लास्ट पार्ट है इसका 0.00000002708। कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे चिल्ड्रन। क्या करेंगे, हमें देखना है कितनी ज़ीरोज़ हैं। तो इसमें टोटल 8 ज़ीरोज़ हैं आफ्टर डेसिमल। क्या हो जाएगा? 8 + 1 दैट इज 9 बार। ओके चिल्ड्रन, आई होप बहुत इजी क्वेश्चंस थे। कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना तो वैसे ही बहुत इजी है।